क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत कुछ करने की आग है, लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं वो आग ठंडी पड़ जाती है? हाँ, सोचिए, आप दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी खालीपन वाली थकान आपको घेर लेती है। ये वो थकान नहीं है जो सोने से मिट जाए, ये आत्मा की थकान है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर 3 ऐसे गुप्त दरवाजे हैं, 3 ऐसे दिव्य पोर्टल हैं जहां से आपकी असली शक्ति हर पल लीक हो रही है और आपको पता भी नहीं है। पर रुकिए, इससे पहले कि मैं आपको उन दरवाजों के बारे में बताऊं और उन्हें बंद करने का तरीका सिखाऊं, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इस वीडियो का एक एक शब्द, एक एक सेकंड आपकी लाइफ की एनर्जी को रीसेट करने के लिए बनाया गया है। अगर आपने एक भी हिस्सा स्किप किया या बीच में छोड़कर गए तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी का बैलेंस और भी बिगड़ सकता है। अधूरा ज्ञान उस जहर की तरह है जो धीरे धीरे असर करता है। अगर आप सच में अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाना चाहते हैं तो खुद से वादा करिए कि आप अगले कुछ मिनट बिना पलक झपकाए इसे देखेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी मिस हुआ तो इसका नेगेटिव असर आपकी मेंटल शांति पर पड़ सकता है। एक पल के लिए सोचिए, उस माँ के बारे में जो सुबह से रात तक अपनों के लिए खटती है, लेकिन रात को जब वो लेटती है तो उसकी आंखों में सुकून नहीं बल्कि एक अनजाना डर होता है। या उस इंसान के बारे में जो ऑफिस में सबकी गालियां सुनता है ताकि घर चला सके, पर अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो खत्म हो रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में होकर भी अकेले हैं? क्या आपके सीने में वो भारीपन महसूस होता है जैसे कोई पत्थर रखा हो? अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा बोझ महसूस किया है तो अभी कमेंट में लिखिए आई फील इट। शर्माइए मत, क्योंकि जब आप इसे स्वीकार करते हैं तभी से आपकी हीलिंग शुरू होती है। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तैयार हैं। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर महादेव की शिक्षाओं में, शरीर को एक मंदिर कहा गया है, लेकिन इस मंदिर के 3 मुख्य गर्भगृह हैं जिन्हें हम ऊर्जा के केंद्र कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इन्हें डांसियन कहा गया है, लेकिन सरल भाषा में ये आपकी जीवन शक्ति के स्टोरेज टैंक है। पहला आपके पेट के निचले हिस्से में है, जिसे हम सार या ओजस कहते हैं। दूसरा आपके हृदय के बीच में है, जिसे प्राण या ऊर्जा कहते हैं। और तीसरा आपके माथे के पीछे, जहां महादेव की तीसरी आंख का स्थान है, जिसे हम चेतना या स्पिरिट कहते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके ये तीनों केंद्र खुले पड़े हैं। आपकी शक्ति बिखरी हुई है, आपकी एकाग्रता, आपका फोकस, सब कुछ धुआं बनकर उड़ रहा है। आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, सोचते हैं कि आज तो दुनिया बदल दूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद ही वो जोश गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो नीचे वाला सेंटर है वो आपकी शक्ति को रोक ही नहीं पा रहा, वो लीक हो रहा है। जब तक आप इन तीनों पोर्टल्स को एक सही सीक्वेंस, एक सही क्रम में एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप केवल भागते रहेंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। शास्त्रों में इसे अंतर्मुखी साधना कहा गया है। आज के इस मॉडर्न समय में हम इसे सोमैटिक साइंस कहते हैं। जब आप इन केंद्रों को संभालना सीख जाते हैं तो आपका शरीर बाहरी चीजों पर निर्भर रहना बंद कर देता है। आपको फिर किसी कॉफी, किसी सप्लीमेंट या किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शरीर खुद अपना ईंधन, अपना फ्यूल बनाने लगता है। चलिए अब इस यात्रा को गहराई से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस केंद्र की जो आपकी नींव है, आपका आधार है। हमारे पेट के निचले हिस्से में नाभि से लगभग 3 उंगली नीचे एक गुप्त स्थान है। इसे आप अपनी शक्ति का लंगर समझ लीजिए। जैसे शिवजी हिमालय पर अडिग बैठे रहते हैं, वैसे ही ये केंद्र आपको स्थिरता देता है। लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी लाइफ में हमारा सांस लेने का तरीका बदल गया है। हम सिर्फ छाती से सांस लेते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा कभी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। नतीजा, बेवजह की घबराहट, सेक्सुअल कमजोरी और एक ऐसी थकान जो पीछा ही नहीं छोड़ती। अब जरा गहराई से समझिए। जब आपका ये निचला पोर्टल, जिसे हम ओजस का केंद्र कह सकते हैं, खुला रह जाता है तो आपकी सांस गहरी नहीं जा पाती। आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की ताकत खत्म होने लगती है। और यही कारण है कि आज के युवा बिना किसी बीमारी के भी थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस केंद्र को सील करना सीख जाते हैं, आपकी बॉडी में एक भारीपन, एक सॉलिड स्टेबिलिटी आने लगती है, जैसे किसी पुराने मंदिर का पत्थर जो सदियों से अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ पेट को संभाल लेना काफी है? नहीं। आपने देखा होगा कि कई बार आपका पेट तो शांत होता है, लेकिन आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। घबराहट होती है, जैसे सीने में कोई गांठ बंधी हो। यही काम आता है हमारा दूसरा पोर्टल। इसे हम प्राण का केंद्र कहते हैं। ये आपके सीने के ठीक बीच में, आपके स्टर्नम के पीछे स्थित है।
हमारे शास्त्रों के इसे अनाहत चक्र से जोड़ा गया है। ये वो जगह है जहां से आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं। अगर ये पोर्टल बिखरा हुआ है तो आपका डायफ्राम हमेशा टाइट रहेगा। आप हमेशा डिफेंस मोड में रहेंगे, जैसे कोई आप पर हमला करने वाला हो। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे या फिर रोने लगेंगे। महादेव का हृदय देखिए, वो करुणा से भरा है लेकिन फिर भी शांत है। अगर आप अपने सीने के इस केंद्र को व्यवस्थित करना सीख लें तो आपकी डिसीजन लेने की पावर बढ़ जाती है। आप भावनाओं में बहते नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल अपनी शक्ति के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं सबसे दिव्य पोर्टल की, जो आपके माथे के पीछे दोनों भौहों के बीच स्थित है। इसे हम महादेव की तीसरी आंख का स्थान कहते हैं। ये केंद्र आपकी चेतना, आपके शयन को गाइड करता है। जब ये केंद्र डिसऑर्गेनाइज्ड होता है तो आपका दिमाग एक ऐसे कमरे की तरह हो जाता है जिसमें बहुत सारा कचरा भरा हो। आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। आप फोकस करने की कोशिश करते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि इन तीनों केंद्रों को आंतरिक भट्टियां कहते थे। ये वो जगह है जहां कच्चे माल को शुद्ध ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रोसेस को अभ्यंतर साधना कहा जाता है। जब आप अपने पेट की आग को शांत करना, सीने की लौ को पोषण देना और अपने मस्तिष्क के प्रकाश को साफ करना सीख जाते हैं तो आप एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का पुंज बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मॉडर्न साइंस भी इसे मानता है? बिल्कुल। आज की रिसर्च जिसे हार्ट कोहेरेंस कहती है, वो असल में हमारे सीने के पोर्टल की ही शक्ति है। जब आप अपने सीने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम डेंजर मोड को छोड़कर हीलिंग मोड में आ जाता है। पॉलीवेगल थ्योरी भी यही कहती है कि गहरी सांस लेने से हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो शरीर को बताती है कि सब ठीक है, अब तुम अपनी ऊर्जा बचा सकते हो। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक महिला थी, मान लीजिए उसका नाम अंजलि है। अंजलि एक स्कूल में टीचर थी। 20 साल से वो बच्चों को पढ़ा रही थी, घर संभाल रही थी, लेकिन 45 की उम्र आते आते वो पूरी तरह टूट चुकी थी। 8 घंटे सोने के बाद भी वो थकान में उठती थी। मीटिंग्स में उसका दम घुटने लगता था। अपने ही बच्चों पर वो बिना बात के चिल्ला देती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने थेरेपी ली, विटामिन्स खाए, योगा भी किया, लेकिन वो अंदरूनी खालीपन नहीं गया। फिर उसे एक पुरानी पांडुलिपि के बारे में पता चला जिसमें इन 3 पोर्टल्स का जिक्र था। उसने जब पहली बार अभ्यास किया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सांस सालों बाद पहली बार उसके पेट के निचले हिस्से तक पहुंची है। उसे अपने अंदर एक गर्मी, एक डेंसिटी महसूस हुई, जैसे सालों से सूखी पड़ी जमीन पर पहली बार बारिश हुई हो। 3 हफ्ते के अभ्यास के बाद अंजलि की आवाज बदल गई। उसमें एक वजन आ गया। अब वो फैसले लेते समय डगमगाती नहीं थी। उसकी थकान गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी ऊर्जा ने ले ली जो कॉफी या सप्लीमेंट से नहीं आती थी। अंजलि को समझ आ गया कि समस्या शक्ति की कमी नहीं थी। समस्या ये थी कि उसकी शक्ति रुक नहीं रही थी, वो लीक हो रही थी। और आज वही बदलाव आपके अंदर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा साथ दीजिए। अभी इसी वक्त अपना ध्यान अपनी नाभि से 3 उंगली नीचे ले जाइए। महसूस कीजिए कि आप अपने शरीर के सबसे गहरे हिस्से को छू रहे हैं। अपना दाहिना हाथ वहां रखिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि वो सांस आपकी छाती में नहीं बल्कि सीधे आपके हाथ के नीचे, आपके पेट के सबसे निचले हिस्से में जा रही है। पेट को आगे और साइड्स में फूलने दीजिए। स्लो ब्रीदिंग साउंड। इसे 3 बार करिए। क्या आपको वहां थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही है? ये आपका ओजस है जो अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अगर ये हिस्सा ठंडा है तो फिक्र मत कीजिए, बस सांस लेते रहिए। अब धीरे से एक हल्का सा दबाव दीजिए। अपने हाथ से उस हिस्से को थोड़ा दबाइए, जैसे आप वहां अपनी मौजूदगी की मोहर लगा रहे हों। अब अपने बाएं हाथ को अपने सीने के ठीक बीच में रखिए। यहां सांस को ऐसे भरिए कि आपकी पसलियां साइड्स में फैले, न कि सिर्फ आगे। ये आपके डायफ्राम को ढीला कर देगा जो सालों से तनाव की वजह से जकड़ा हुआ था। महसूस कीजिए कि आपके सीने का बोझ कम हो रहा है। आपके अंदर का वो डर, वो गुस्सा, वो सब कुछ इस सांस के साथ पिघल रहा है। इसे 6 बार दोहराइए। अंत में अपना ध्यान अपने माथे के बीच में ले जाइए। अपनी जीभ को तालू से सटा लीजिए, जैसे कि महादेव अपनी साधना में बैठते हैं। अपनी गर्दन को थोड़ा सीधा कीजिए, जैसे कोई अदृश्य धागा आपको ऊपर खींच रहा हो।
आपकी आंखों में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब महसूस कीजिए कि आपकी सांस आपके सिर के अंदर घूम रही है। ये आपकी चेतना को साफ कर रही है। थिंकिंग पॉज। अब इन तीनों पोर्टल्स को एक साथ जोड़िए। एक सांस लीजिए जो पेट तक जाए, छाती को फैलाए और आपके माथे तक पहुंचे। और जब आप सांस छोड़ें तो महसूस करें कि आप पूरी तरह से सुरक्षित और शक्तिशाली हैं। ये है असली कीमिया, ये है असली एल्केमी। अब आपका शरीर ऊर्जा बाहर नहीं फेंक रहा, बल्कि उसे अपने अंदर संभाल रहा है। ये अभ्यास आपकी लाइफ बदल सकता है। जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है, तो बस 30 सेकंड के लिए रुकिए। इन तीनों पोर्टल्स को छूइए और मन में कहिए, ओजस स्थिर है, प्राण शुद्ध है, चेतना जागृत है। ये एक कमांड की तरह काम करेगा और आपका शरीर तुरंत वापस अपनी पावर में आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज्ञान बहुत गहरा है। डैंटियन, सूक्ष्म परिसंचरण और ओजस को तेजस में बदलना, ये सब एक बहुत बड़ी यात्रा का हिस्सा है। महान ऋषि डेमो मिशेल ने कहा था, शरीर आत्मा के लिए सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये वो प्रयोगशाला है जहां आत्मा आकार लेती है। आपने आज अपनी उस प्रयोगशाला को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है। महादेव या परमात्मा कभी आपसे अलग नहीं थे, वो आपके अंदर ही इस शक्ति के रूप में सोए हुए थे। आज आपने उन्हें जगाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। अगर आपको अपने शरीर में इस वक्त जरा सा भी बदलाव महसूस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके सीने का बोझ कम हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि हम इस तरह की प्राचीन साधनाओं और मॉडर्न नर्वस सिस्टम साइंस को मिलाकर आपके लिए और भी गहरे वीडियो लाने वाले हैं। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज हर कोई किसी न किसी मानसिक या शारीरिक थकान से जूझ रहा है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अब एक आखिरी काम, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी इस नई शक्ति को दुनिया के सामने घोषित कीजिए। लिखिए, मैंने अपने शरीर के तीनों पोर्टल्स को व्यवस्थित कर लिया है, अब मेरी ऊर्जा लीक नहीं होगी। जब आप ये लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक पक्का मैसेज भेजते हैं कि बदलाव सच में हो चुका है। और हाँ, अगर आप इस यात्रा को और आगे ले जाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे अपने दिल की खाली जगह को हमेशा के लिए भरा जाए, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। वो खालीपन असल में एक पुकार थी जो आपको आज यहाँ तक ले आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। महादेव आपका कल्याण करें।